आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु पूजा के इस पावन पर्व के ऊपर जहाँ भावों की मौली आरती का दिया, चंदन का तिलक, कच्ची लस्सी के कलश से आरती को सज किया जाता है, इन वस्तुओं के साथ साथ एक ऐसी दिव्य वस्तु जिसे हम बहुत ही भावों से, श्रद्धा से सजाते हैं, वह क्या है? वह है हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का यह दिव्य सिंहासन। इसलिए पूजनीय है क्योंकि इसके ऊपर सम्राटों के सम्राट, दिव्य गुरु सत्ता, त्रिलोकी के नाथ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, स्वयं सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आसीन है। गुरु भक्तों, संसार में हम देखते हैं जब किसी साधारण व्यक्ति को किसी पद की प्राप्ति होती है तो वह बहुत ही गौरवान्वित होता है, किंतु दूसरी तरफ संसार में कुछ ऐसे दिव्य व्यक्तित्व भी होते हैं, यदि वह व्यक्तित्व किसी साधारण पद के ऊपर आसीन हो जाते हैं तो क्या होता है? वह पद भी पूजनीय हो जाता है, वह भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। हम कहते हैं सिंहासन, सिंह अर्थात शेर। सिंह किसी चट्टान पर भी बैठ जाए तो सिंह ही रहेगा, अपितु चट्टान गौरवान्वित होगी कि आज स्वयं सिंहराज मुझ तुच्छ चट्टान के ऊपर विराजमान है। गुरु भक्तों, यह दिव्य सिंहासन श्री गुरु महाराज जी की उपस्थिति का द्योतक है। एक बार गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत से साधक बैठे हुए हैं। एक साधक ने अपने हृदय के भावों को गुरु के श्री चरणों में रखते हुए कहा, महाराज जी, जब आप कुछ समय के लिए भी कहीं भी चले जाते हैं ना तो हमें आपकी बहुत कमी महसूस होती है, तो महाराज जी उस समय हम क्या किया करें? गुरु महाराज जी ने धीरे से अपने सिंहासन की ओर देखा और कहने लगे, इस आसन के आगे प्रार्थना व प्रणाम किया करो। और एक गूढ़ रहस्य महाराज जी ने उस समय बताया। महाराज जी ने कहा, जो ऊर्जा तुम्हें गुरु के सामने बैठकर प्राप्त होती है वही ऊर्जा तुम्हें गुरु के दिव्य सिंहासन के सामने प्राप्त हमेशा होती रहेगी। बस अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा को, अपने भावों को बनाए रखना। ऐसे है गुरुदेव का यह दिव्य सिंहासन। एक भक्त अपने भावों को कुछ यूं कहता है, इस भव्य पंडाल में बैठे एक एक भक्त की ऊर्जा का केंद्र है ये दिव्य सिंहासन। सबकी भावनाएं अश्रु बनकर जिस ओर बह रही है वो ये है दिव्य सिंहासन। मौन जिह्वा, मौन भावों से जिन्हें अपना संदेश सुना रही है वो ये है दिव्य सिंहासन। असंख्य मस्तक श्रद्धा भाव से जिन्हें नमन कर रहे हैं वो ये है दिव्य सिंहासन, दिव्य सिंहासन। मुझे याद आ रहा है, एक बार गुरु महाराज जी के एक भक्त जो विदेश में रहते थे, बहुत सी कठिनाइयों में उलझ चुके थे, बहुत संकट भरा जीवन उनका चल रहा था, अपने जीवन से इतने व्यथित हो गए, मन में आया आत्महत्या कर लूं, ऐसे विचार आने लगे। दूसरी तरफ एक आत्मा की आवाज़ आई कि नहीं नहीं, श्री गुरु महाराज जी के पास जाना चाहिए।
महाराज जी के पास जाकर मैं स्वयं बोलकर अपनी व्यथा महाराज जी को सुनाऊंगा और महाराज जी इसका अवश्य समाधान देंगे। इस भावना को लेकर वो सिर्फ 2 दिन के लिए इंडिया में आए। जैसे ही पहुंचते हैं, सेवादार भाई ने महाराज जी के श्री चरणों में संदेश दिया कि महाराज जी विदेश से फला व्यक्ति आए हैं और महाराज जी वो आपको चरण प्रणाम करना चाहते हैं। महाराज जी वो सिर्फ 2 दिन उनके पास है, 2 दिन बाद रात को ही उनकी फ्लाइट है। महाराज जी ने सुना, महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, उन्हें कहो इंतज़ार करें। सुबह से शाम, शाम से रात्रि होगी, इंतज़ार करते हुए गुरुदेव ने दर्शन नहीं दिए। अगले दिन वह पुनः फिर आकर अपनी विनती गुरु चरणों में लगाते हैं तो महाराज जी का वही जवाब था। महाराज जी ने कहा उन्हें कहो कोई बात नहीं, इंतज़ार करें, बाहर आसन के सामने बैठ जाएं। सुबह से रात्रि हो गई, उसी रात की फ्लाइट है, जल्दी निकलना है। शाम हुई तो गुरु भाई ने फिर निवेदन किया। जो सेवादार भाई उनका संदेश मैसेज लेकर आ रहे थे, उनके भी मन में कहीं ना कहीं आ गया क्या होता यदि महाराज जी से एक पल दर्शन दे देते, बेचारे 2 दिन के लिए तो आए हैं। उन्होंने कहा महाराज जी रात्रि की फ्लाइट है, अगर आप थोड़ा सा दर्शन दे देते। महाराज जी ने कहा उन्हें कहो बाहर हमारे सिंहासन को प्रणाम कर वहीं से वापिस चले जाइए, यहीं से सब स्वीकार है। संदेश लगा, वो भाई वापस चले गए। 1 हफ्ते के बाद उन गुरु भाई का फ़ोन आता है। उन्हीं भाई की सेवा वहाँ पे थी जिन्होंने 7 दिन पहले उनका महाराज जी को मैसेज लगाया था। तो गुरु भाई को जब फ़ोन आया तो उन्होंने कहा भैया मैं वही बोल रहा हूँ, आपने पहचाना, जो 1 हफ्ता पहले यहाँ पर गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया था। गुरु भाई ने सुना तो आश्चर्यचकित, इसकी अभी भी भावना वैसी ही है, महाराज जी ने तो दर्शन भी नहीं दिए थे। उसी क्षण महाराज जी के कक्ष का द्वार खुला, दौड़े हुए बाहर आए, आ गया उसका फ़ोन। महाराज जी ने फ़ोन अपने हाथ में लिया, उसको हैंड फ्री कर दिया ताकि सेवादार भी सुन सके। महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा और सुनाओ कैसे है सब। वहाँ भाई भाव विभोर हो उठा। गुरु महाराज जी आपकी विशेष कृपा है भगवान, आपकी विशेष कृपा है। महाराज जी ने कहा अच्छा जो तुम्हारी समस्याएं चल रही थी उनका समाधान हो गया। जी महाराज जी, जी महाराज जी आपकी कृपा से जैसे आपने कहा महाराज जी, मैंने आपके आसन के आगे हृदय से महाराज जी, मुझे तो महाराज जी वही ऊर्जा वही एनर्जी मिली महाराज जी जो मैं स्वयं आपके श्री चरणों में बैठकर लेता हूँ। तो महाराज जी आपकी कृपा से मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो सभी समस्याओं का समाधान हो गया था। तो महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा एक बात हमेशा याद रखना, गुरु दर्शन दे या ना दे, हर स्थिति में गुरु अपने भक्त का कल्याण ही कल्याण करते हैं, कल्याण ही कल्याण करते हैं। गुरु भक्तों ऐसे होते हैं वह दिव्य गुरु जिनके दिव्य स्वरूप की अनंत महिमा है। हम उनके दिव्य रूप को क्या कहते हैं? चरणार विंद, मुखार विंद, कमल नयन, कर कमल। इसके साथ उसकी तुलना क्यों की गई? क्योंकि कमल कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त है। गुरु भक्तों जब वह गुरु सत्ता इस संसार में आती है, इस संसार के मोह माया इस बंधन से वह निर्लिप्त हुआ करती है, कोई प्रभाव उनके लिए नहीं पड़ता। इसीलिए उनके मुख से निकला वचन वेद वाणी हो जाया करते हैं। जिस स्थान पर वह अपने चरण डालते हैं, चलते हैं, वह भूमि वह कण स्वयं को पावन और पवित्र व दिव्य हो जाया करता है। जब उन दिव्य गुरु की वाणी गूंजती है तो वहाँ की पवन भी दिव्य हो जाया करती है, दिव्य हो जाया करती है। सद्गुरु तो पवित्रता का स्रोत है गुरु भक्तों। ऐसे दिव्य गुरु श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने साधकों से पूछा, अच्छा ये बताओ स्वच्छता और पवित्रता में क्या अंतर होता है? सभी ने कहा महाराज जी आप ही समझाइए। श्री गुरु महाराज जी ने कहा संतों के वस्त्र भले ही स्वच्छ ना हो पर वो पवित्र होते हैं
और एक संसारिक व्यक्ति भले ही वह स्वच्छ वस्त्र पहन ले, कितने ब्रांडेड वस्त्र पहन ले, कोई अभिनेता या अभिनेत्री ही क्यों ना हो, उनके वस्त्र स्वच्छ हो सकते हैं पर पवित्र नहीं हो सकते। हम कहते हैं ना, चिट्टे रंग दा चोला उसदा जिस विच दाग ना कोई। उनकी हर वस्तु दाग रहित होती है। इसलिए एक भक्त अपने हृदय के भावों को संजो कर पिरो कर अपने गुरु के लिए दिव्य सिंहासन लगाता है। एक भक्त के भाव होते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के लिए चंदन का सुंदर सा आसन लगाऊं और उसके लिए कहीं से तारे भी ले आऊं, चांद के पास जाऊं, तारे ले आऊं और गुरु के लिए सुंदर सा आसन लगा दूं। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, कहीं चांदी का, कहीं सोने का, कहीं चंदन का आसन लगाया है, भाव से बड़े चाव से भक्तों ने इन्हें सजाया है। इस पर सबकी आंखों के नूर, सबके अरमान बैठे हैं। रिक्त नहीं ये सिंहासन गुरु भक्तों, रिक्त नहीं ये सिंहासन, इस पर स्वयं आशुतोष भगवान बैठे हैं। इस पर स्वयं आशुतोष भगवान बैठे हैं, आशुतोष भगवान बैठे हैं।